हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक रहेगा संज्ञा और उसके भेद के बारे में आज हम लोग इस वाले टॉपिक को कवर कर लेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो विस्तार से जान लेते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में नाउन भी कहते हैं, तो संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, दशा या फिर भाव के नाम का बोध कराता है, संज्ञा कहलाता है। यह व्याकरण का एक मूलभूत अंग है और भाषा में हर चीज़ को पहचानने और उसका नाम लेने के लिए संज्ञा का उपयोग किया जाता है। तो इसके उदाहरण मैं आपको बताऊं तो इसके उदाहरण है व्यक्ति के तौर पर किसी का भी नाम, जैसे राम, सीता, महात्मा गांधी, डॉक्टर, ये संज्ञा है। वस्तु में किताब, कलम, मेज, कुर्सी, टीवी, ये संज्ञा है। स्थान में दिल्ली, मुंबई, स्कूल, घर, हिमालय, ये संज्ञा है। प्राणी में कुत्ता, बिल्ली, शेर, हाथी, मछली, ये संज्ञा है। गुण में ईमानदारी, सुंदरता, बचपन, बुढ़ापा, मिठास, ये संज्ञा है। दशा और भाव में खुशी, दुख, प्रेम, क्रोध, बचपन, गरीबी, ये संज्ञा है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हो। अब बात कर लेते हैं संज्ञा के भेदों के बारे में। तो टाइप ऑफ नाउन कितने प्रकार के, तो संज्ञा की मुख्य रूप से 5 भेद है। 5 भेदों में इसको बांटा गया है। पहला जो इसका भेद है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। तो जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और ये हमेशा एक वचन होते हैं। इनका पहला अक्षर बड़ा होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमेशा एक वचन होते हैं और इनका पहला अक्षर बड़ा होता है और किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान का बोध कराते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे व्यक्ति में नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। स्थान में भारत, जापान, लाल किला, गंगा नदी, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। वस्तु में रामायण, हिंदुस्तान टाइम्स, टाटा मोटर, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। उसके बाद जो दूसरा इसका यहाँ पर टाइप है वो है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में कॉमन नाउन कहते हैं। तो जो संज्ञा शब्द किसी पूरी जाति, वर्ग या फिर समूह का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें किसी विशेष चीज़ का नाम नहीं लिया जाता है, बल्कि उसकी पूरी श्रेणी का जिक्र किया जाता है। तो पूरी जाति, वर्ग या फिर समूह का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें उदाहरण जो होंगे तो व्यक्ति के रूप पर लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, नेता, शिक्षक, तो यहाँ पर ये व्यक्ति के तौर पर जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। स्थान के तौर पर शहर, गांव, देश, नदी, पर्वत, ही विद्यालय, ये सारे क्या है? जातिवाचक यहाँ पर संज्ञा के उदाहरण। वस्तु के तौर पर किताब, फूल, फल, पेड़, जानवर, घर, तो ये जातिवाचक है। यानी कि जब किसी विशेष वर्ग या फिर समूह या फिर जाति का बोध कराया जाता है तो वो जातिवाचक संज्ञा होता है। अगला जो यहाँ पर इसका टाइप है वो है भाववाचक संज्ञा, जिसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा की जो परिभाषा है, तो जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दशा, भाव या फिर क्रिया के व्यापार का बोध कराता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन्हें हम छू या देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, गुण में इसके जो उदाहरण होंगे ईमानदारी, सुंदरता, नम्रता, मधुरता, बुढ़ापा, ये भाववाचक संज्ञा के यहाँ पर क्या होंगे? उदाहरण। दशा के तौर पर गरीबी, अमीरी, बचपन, यौवन, शांति, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। उसी प्रकार भाव के तौर पर प्रेम, क्रोध, खुशी, दुख, डर, दया, ये सारे क्या है? आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। क्रिया व्यापार में पढ़ाई, लिखाई, हंसी, दौड़, ये सारे आपके उदाहरण हैं भाववाचक संज्ञा के। भाववाचक संज्ञाएं अक्सर जातिवाचक संज्ञाओं, विशेषणों, क्रियाओं और अवयवों से बनाई जाती है। तो लड़का जातिवाचक है और लड़कपन आपका भाववाचक है। सुंदर आपका विशेषण है, तो सुंदरता आपका भाववाचक है। हंसना एक क्रिया है और हंसी आपका भाववाचक है। दूर एक अवयव शब्द है और दूरी आपका भाववाचक यहाँ पर है। तो अब जो अगला यहाँ पे इसका प्रकार होगा वो है समूहवाचक। तो 3 आपने कौन कौन से देखे? व्यक्तिवाचक,
जातिवाचक और भाववाचक। और चौथा जो यहाँ पर संज्ञा का भेद है वो है समूहवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा शब्द व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के समूह को बोध कराता है वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है और यह समूह को एक इकाई के रूप में दर्शाता है। जैसे समूहवाचक संज्ञा में आपके उदाहरण हो गए सेना यानी कि सैनिकों का समूह, कक्षा यानी कि विद्यार्थियों का समूह, भीड़ यानी लोगों का समूह, झुंड यानी जानवरों का समूह, टोली बच्चों या खिलाड़ियों का समूह, पुस्तकालय किताबों का संग्रह। तो ये आपका क्या हो गया, आपका समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। अब अगला जो इसका टाइप है और लास्ट जो संज्ञा का टाइप है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। तो जो संज्ञा शब्द किसी धातु, पदार्थ या फिर द्रव्य का बोध कराता है जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं और इन्हें गिना नहीं जा सकता, केवल मापा या फिर तोला जा सकता है। तो उदाहरण के लिए धातु कौन कौन से, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तरल पदार्थ में पानी, दूध, तेल, घी ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और अन्य पदार्थ में आटा, चावल, लकड़ी, पत्थर, हवा ये सारे क्या हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं जहाँ पर किसी धातु, पदार्थ या फिर द्रव्य का बोध होता है और जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्दों का सही प्रयोग भाषा को सटीक और प्रभावी बनाता है। इनके भेदों को समझकर हम वाक्य रचना को बेहतर बना सकते हैं और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। तो आप लोगों ने 5 टाइप संज्ञा के भेद देखे। आप लोगों ने देखा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और आप लोगों ने अंतिम में देखा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये सारे संज्ञा के यहाँ पर भेद है जो आप लोगों ने विस्तार से यहाँ पर अच्छे से समझ लिए हैं।